तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC HFL के होम लोन के बारे में। हम जानेंगे अगर यहाँ पे हमको 15 लाख रुपए का होम लोन लेना है 15 सालों के लिए, तो जो मेरी महीने की सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए यहाँ से 15 लाख रुपए का होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको होम लोन ऑफर करा जाता है, इसके अलावा फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ यहाँ पे होम लोन देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो LIC HFL में होम लोन की जो स्टार्टिंग होती है वो 8.5% से हो जाती है। इसके अलावा बात करें इसके फीचर्स की, तो ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, मतलब घर बैठे आप सैंक्शन लेटर जो है ले सकते हो। इसके अलावा क्विक सैंक्शन है, लो EMIs है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। और इसके अलावा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है इस समय होम लोन ऑफर कर रही है LIC HFL। यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी आपसे नहीं ली जाती। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपको कोई हाउस या फ्लैट परचेज करना है किसी प्राइवेट डेवलपर द्वारा, या आपको रिपेयर रेनोवेशन वगैरह कराना है आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में, उसके लिए यहाँ पे होम लोन मिलता है। और अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर कराना है, अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको आपको LIC HFL में जो है यहाँ पे ट्रांसफर कराना, तो वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा टाइप्स ऑफ होम लोन की बात करें तो यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट के लिए अलग स्कीम चलती है, इसके अलावा नॉन रेजिडेंट के लिए अलग है। प्लॉट लोन चलता है यहाँ पे, होम इंप्रूवमेंट लोन चलता है, होम रेनोवेशन लोन, टॉपअप लोन। अब टॉपअप लोन वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ से होम लोन लिया होगा, उन्हीं को जो है टॉपअप लोन मिल जाता है। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा, और अगर आप सैलरीड और प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, तो 5 करोड़ तक का लोन मिलता है आपको 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और 5 से 15 करोड़ के बीच का लोन मिलता है 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ऐसे आपका 775 799 तो 50 लाख तक का लोन 8.60, 50 लाख से 2 करोड़ 8.65, और 2 से 15 करोड़ 8.75। अगर आपका 750 से 774 है तो हमको अगर 50 लाख तक का लोन लेना 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। 700 से 724 होगा तो यहाँ पे 8.90 पर ऑफर करा जाएगा। इसके अलावा 600 से 699 होगा, 600 के नीचे होगा। तो ये सब स्कीमें वाइज देख सकते हो। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर करा जाएगा अगर आप 15 करोड़ तक का लोन लेते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप मान लीजिए नॉन सैलरीड और नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। 800 के ऊपर है अगर आप तो 8.75 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा 775 799 तो 8.85। तो इस तरीके आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। कितना लोन मिलता है तो देखिए, अगर हम 30 लाख तक का लोन लेते हो तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उसका 90% तक लोन मिल जाता है। मेनली 80 से 90% के बीच में मिलेगा, जरूरी नहीं आपको 90% मिले, 80 से 90% के बीच में। और ये मेनली जो है 80% तक ही लोन ऑफर करते हैं LIC HFL। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी उसका 80% तक लोग LIC HFL दे देगा, और 20% आपको अपनी तरफ से देना है। इसके अलावा 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80%, 75 लाख के ऊपर अगर आप लोन लेते हो तो 75%। इसके अलावा जो सैलरीड होंगे वो मैक्सिमम 30 सालों के लिए लोन ले सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो 25 सालों के लिए लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो KYC के डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, NRI हो तो पासपोर्ट आपको देना पड़ेगा, और एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पर जो है सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 to 12 मंथ का देना पड़ता है, और 3 साल का ITR जो है यहाँ पे देना पड़ता है। वही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई फ्लैट या प्लॉट जो है अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया बिल्डर या सोसाइटी का, और अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं LIC HFL में होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ देखने वाले हैं, अगर हमको 15 लाख रुपए का यहाँ से होम लोन लेना तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप जाओगे, यहाँ से आप देखिए इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आपको आना है। सबसे पहले तो आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, फिर यहाँ पे आपकी कोई करंट EMI पहले से चल रही है तो वो आप डाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर करा जा रहा है, कितने टेन्योर के लिए आपको लोन लेना है, और आप जो है कितनी महीने की EMI दे सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पे EMI हमको देनी है 15,000 रुपए तक की देखिए EMI हम दे सकते हो। तो देखिए अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए होगी तो हम यहाँ पे 15,54,351 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर हमको 15 लाख का लोन लेना तो मेरी मंथली सैलरी कम से कम 30,000 यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी आपकी 19,42,000 रुपए की। अब इस जो प्रॉपर्टी कॉस्ट होगा इसका 80%, मतलब जो होगा 15,54,000 रुपए, उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% लोन जो है वो LIC HFL यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी महीने की किस्त भी आप देख सकते हो 15,306 की बन रही, चूंकि हमने यहाँ पे 15,000 रुपए लिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए कम करना चाहते हो, आप यहाँ पे मान लीजिए 10,000 रुपए आपकी EMI देना चाहते हो, तो 10,000 सेलेक्ट करोगे तो देखिए आपका लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा। 10 लाख रुपए का आप अब लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, और महीने की किस्त भी आपकी 10,204 रुपए की हो जाएगी। जैसे हमको जो है यहाँ पे हम EMI 15,000 रुपए तक की दे सकते हैं। तो देखिए उसके हम 15,54,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो यहाँ पे आप अपनी मंथली सैलरी डाल के देख सकते हो। अगर मेरी मंथली सैलरी मान लीजिए यहाँ पे 20,000 रुपए है
तो 20,000 हमने डाली, तो 20,000 पर हम देखिए 10,36,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और 15 साल के लिए हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं। इसके अलावा टेन्योर अगर आप बढ़ाते घटाते हो तो उससे लोन अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी ईएमआई कम या ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 30,000 मेरी सैलरी है, तो हम 15,54,000 का लोन ले सकते हैं। अब इसकी जो है ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये लोन अमाउंट हमने ले लिया 15,54,000 रुपए का। यहाँ पे आते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं 15,54,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे ले लिया 8.5%, जो कि मिनिमम चल रहा है। अब ये जरूरी नहीं आपको 8.5% मिले, हो सकता है आपको 9% पर मिल जाए, वो डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर के हिसाब से और जॉब कैसी करते हो, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और हमको जो लोन लेना है वो 15 साल की लेना है। तो देखिए किस्त कितनी बनी, 15,306 रुपए की, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई 15,306 की ईएमआई बन रही है। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आप कितना पे करना पड़ेगा आपको, 12,785 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको वापस कितनी करनी होगी, तो 27,55,000 की करनी होगी, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा 56.4% और टोटल इंटरेस्ट होगा आपका 43.6%। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 15 सालों के लिए लोन लिया, तो इस चार्ट में आप देख सकते हो 15 सालों का हर साल का आपका प्रिंसिपल देख सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट देख सकते हो और कितना बैलेंस अमाउंट बचेगा, ये भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के होम लोन की, तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे LICHFL होम लोन की, तो इसका भी लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। इसके फीचर्स, बेनिफिट, इसकी जो जो स्कीमें चल रही है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, इसके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेकआउट कर सकते हो, और कोई ऑफर अगर LICHFL होम लोन का लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते रहे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।